ठीक है, अब देखो तो हमारा यहाँ तक हो गया था रेंट रिसीव्ड। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने डिस्कस कर लिया। एक तरफ से हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग मतलब एक तरफ से हमारे एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल कम हो गई, एक तरफ से हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई, और लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी प्लस हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। अब आई बारी प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, या तो ये लिखता है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है, प्रीपेड है तो एक तरफ से तो कैश कम हो जाएगा और एक तरफ से एसेट इंक्रीज हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। तो आप देख रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक एसेट हमारी बढ़ गई, एक ये एसेट है, एक ये एसेट है, एक ये है। यहाँ से इक्वल टू का साइन लगना शुरू हो गया, वहां से लायबिलिटी बननी शुरू हो गई। तो कैश हमारा माइनस हो गया, असेट हमारी बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं 1000 रुपीज से कैश कम हो गया, 1000 से इंश्योरेंस बढ़ गया। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹700। अब अगेन दिस इज नॉट अगेन प्रीपेड या अनअर्न्ड, रिसीव्ड है तो इट इज इनकम ओनली। तो इनकम हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है, उधर से हमारे कैश को इंक्रीज करती है। तो सेम कंसेप्ट। सोल्ड गुड्स, ये भी आपको पता है, स्टॉक में से 5000 कम होगा, कैश में 7000 इंक्रीज होगा, 2000 प्रॉफिट हो गया। आई होप सो अब तो समझ आ ही गया होगा। लास्ट वन पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हमारे, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो गुड्स तो कम हो ही गए, गुड्स तो कम हो गए। अब बाय फायर डिस्ट्रॉय हुए हैं, कुछ पैसा वैसा मिला नहीं है इसके बदले में, तो एक तरफ से ये क्या हो गया, लॉस। लॉस मतलब कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लेस हो जाएगी। तो एक तरफ से कैपिटल को कम कर दिया, एक तरफ से स्टॉक को कम कर दिया, ये माइनस है। ठीक है, माइनस का साइन है, ये गलती से रह गया होगा। तो आप देख रहे हैं फॉर 10,000, ये भी माइनस था सोल्ड गुड्स वाला, ये शायद मैं माइनस लगाना भूल गई, 1 मिनट में माइनस लगा देती हूँ, बाद में याद नहीं रहेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि गुड सोल्ड किए हैं, और ये भी माइनस होगा। मैम, हाँ बोलो। मैम हर ट्रांजैक्शन के साथ मतलब मैम न्यू इक्वेशन लिखना जरूरी तो नहीं है ना मैम? मतलब नहीं मैं तो है, टेबल का जरूरी लास्ट है, में बनाऊँ? जरूरी है बेटा, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जो रूल है वो रूल है। अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच का एक नाम है, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच का, सॉरी। और अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स को जैसे प्रेजेंट करने को कहा गया है वैसा आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। फॉर्मेट में हमारी कोई, जैसे अब मैंने इक्वल टू का साइन बताया, अब यहाँ तो कुछ था ही नहीं, फिर भी मैं इक्वल टू लगा रही हूँ, ये देखो। तो इट इज द फॉर्मेट जो कि हमारे को जरूरत है। बाद में इसके बीच में जीरो भी लगाते हैं, आप अपनी बुक खोलकर देखना, जहां जहां पर, जैसे यहाँ पर से शुरू हुआ ये, अब इसके बाद यहाँ स्टॉक में, इस केस में स्टॉक में कुछ नहीं था, तो ये जीरो पुट करेगा कि इस ट्रांजेक्शन में स्टॉक के अंदर कुछ हुआ नहीं है, चेंज नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, यहाँ पर कैश में कोई चेंज नहीं आया। तो ये फिगरें ऐसे हमारे को दिखानी होती है, ये रूल होता है अकाउंट्स में। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भी जब मन करा तो दिखाया, नहीं करा तो नहीं दिखाया, जो रूल है उस पर चलना पड़ेगा। तो ये जितने भी बीच में खाली है, देखो जहां से यहाँ बिजनेस शुरू हुआ था, इससे पहले स्टॉक प्रीपेड कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैं आपको ना पेन से करके दिखा रही हूँ, उससे टाइम लगता है थोड़ा सा। देखो यहाँ कुछ नहीं था, ये ब्लैंक था, प्रीपेड इस टाइम ब्लैंक था, जहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी ब्लैंक थी, अभी ब्लैंक बढ़ रहा है। यहाँ पर ये हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, अभी ये वर्ड आया ही नहीं, तो ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। कैपिटल, अब यहाँ कैपिटल को जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेकंड ट्रांजेक्शन नो चेंज इन कैपिटल, तो ये बात प्रेजेंट की जाएगी। ऐसे यहाँ पर इस सेकंड और फर्स्ट को ऐड करते हुए न्यू इक्वेशन का कॉलम जरूर बनेगा। मैडम नंबर काट लेगी, मैं तो अगर इजी कर सकती हूँ आपको, लेकिन स्कूल में नंबर मैम काट लेगी, फिर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी कि मैम मेरे नंबर क्यों कट कर दी, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ इसमें, इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं था, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं था, अभी ये कॉलम तो आया ही नहीं था, इसलिए ब्लैंक चल रहा है ये। यहाँ पर 2000 का इफेक्ट था, अभी ये कॉलम आया ही नहीं था, इसलिए ब्लैंक चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, तो इस ट्रांजेक्शन का कैश पे इम्पैक्ट है लेकिन स्टॉक पे जीरो इम्पैक्ट है।
लाइबिलिटी पे जीरो इम्पैक्ट है, कैपिटल पे जीरो, ऐसे आपको जीरोस भी लगानी है बीच में। इसीलिए कह रही हूँ जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रेजेंटेशन सुधर जाएगी, आपके मार्क्स जो कटने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप ज्यादा अच्छा करके भी आओगे फिर भी मार्क्स कट जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो जो जो खास खास बातें हैं जिसकी वजह से आपकी टीचर मार्क्स काट सकती है, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर रही हूँ, बस अब करना आपका काम है। ओके, चलिए हो गया ये सारा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज का होमवर्क का जो मैंने आपको दिया हुआ था वो भी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ, पर छोटा सा ही था, आसान सा, और आज का होमवर्क आपको दे देती हूँ। कुछ भी नया नहीं करा रही मैं आज जान के, जब तक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पक्का नहीं हो जाएगा मैं किसी नए कंसेप्ट में जाऊंगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इसको छोड़कर मैंने किसी नए कंसेप्ट को पकड़ लिया और आपका कॉन्फिडेंस बीच में रह गया तो फिर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। अब देखिए इसमें सेम पहला पॉइंट कैश। अब यहाँ पर देखो, उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो यानी कि उसने कैश और गुड्स दोनों बिजनेस में पुटअप किए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख की। और कैपिटल का किस फॉर्म में आई, एक तो कैश की फॉर्म में और एक स्टॉक की फॉर्म में। फिर बिल्डिंग खरीदी कैश पे करके, तो बिल्डिंग बढ़ गई कैश कम हो गया, ये बातें तो अब आती हैं आपको। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी ₹50,000, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो यहाँ हिमानी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नाम यूज करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। तो 50,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, 50,000 से स्टॉक बढ़ गया। फिर सोल्ड गुड्स टू आशु, जब हमने 36,000 में गुड्स सेल किए हैं तो 25 वाले, तो 25 के गुड्स कम हो गए। आशु मतलब डेटर, तो हमारे डेटर बढ़ गए। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ आशु नाम लिख दो, नहीं, अब एक आशु होगा, एक हिमांशु होगा, एक यश होगा, पता नहीं कितने सारे नाम होंगे, तो नाम नहीं लिखा जाता, डेटर वर्ड लिखा जाता है, डेटर में ऐड करते जाते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा ही। तो डेटर के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो हमने क्या करा, आशु को सामान सेल किया तो 36,000 से हमारे डेटर बढ़ गए और 11,000 से हमारे प्रॉफिट बढ़ गए। बीच में कैपिटल 0 दिखानी है कि इस वाली ट्रांजेक्शन से कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, ये डैश चल रहा था, और इस ट्रांजेक्शन से हमारे क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन पेड है, नो प्रीपेड नहीं है, रिसीव नहीं है, एडवांस नहीं है, पेड है। तो पेड है तो एक तो एक्सपेंस हो गया ये 3,000 का हमारा, और एक तरफ से हमारा कैश कम हो गया। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी जनरेट हो गई, तो आउटस्टैंडिंग एक तरफ से लाइबिलिटी जनरेट करता है और एक तरफ से हमारी कैपिटल को कम करता है एक्सपेंसेस के नाते। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000, डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान है, एक तरफ से तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई और दूसरी तरफ से हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, लॉस मतलब कैपिटल कम हो गई, ठीक है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला है, कैश कम हो गया, उधर से ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करते हैं, कैपिटल कम हो गई। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड, फिर अगेन वही बात, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का नाम क्या था, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटीज, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज मैं जान के आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, एक बार अब मैंने सारा ओवरव्यू दिया है जान के, क्योंकि नहीं तो हर बच्चा बस अपने पे फोकस करता है कि भी मेरे को जवाब देना है, तो मैं ही समझा रही हूँ, कोई डाउट आए मुझसे पूछ लेना। और फिर मैं आज जो 3 क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ, 2-3 क्वेश्चन, अब उसमें गलती मत करना, मैं आई होप, मैं ये रखती हूँ होप आपसे कि भी इन दिस, आज सैटरडे है, कल संडे है, यू आर हैविंग 2 days फॉर डूइंग दिस क्वेश्चंस, तो अब की बार मेरे पास परफेक्ट आंसर आने वाले हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सभी बच्चों से, ठीक है। हाँ, फिर भी किसी का डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज यानी कि ड्रॉइंग्स और कैश। फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को हमने नाम दिया अनअर्न्ड इनकम का, तो अनअर्न्ड इनकम मतलब एक तरफ से लाइबिलिटी, एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और एक तरफ से कैश इंक्रीज हो गया, कैश प्लस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हो गया। कैश पेड टू हिमानी, हिमानी कौन थी हमारी क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर,
ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब सेटल नहीं किया उसको, फुल्ली सेटल नहीं किया, ऑन अकाउंट मनी मैंने जितना दिया बस उतना ही दिया है, 20,000 उसके अकाउंट में से कम कर दिए। अगर ये फुल सेटलमेंट कहता तो पूरे 50 कम करती, अब फुल सेटलमेंट नहीं कहा, ऑन अकाउंट कहा है तो 20 ही कम करे, और 20 का कैश भी कम कर दिया। एंड लास्ट वन आसान है बिल्कुल, क्या कहा है उसने, कैश रिसीव फ्रॉम आशु। आशु कौन था, हमारा डेटर, तो डेटर से कैश मिल गया, डेटर कम हो गए कैश प्लस हो गया हमारा, डेटर कम हो गए कैश प्लस हो गया। अब बोलो किसी को डाउट हो तो, किसी भी बच्चे को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे सारे, कुछ थोड़ा थोड़ा सा नया, पर थोड़े आसान भी करने आने चाहिए। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमेशा मुश्किल ही आते हैं, ठीक है ना, तो मुश्किल तो सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं ताकि आसान जल्दी हो जाए, अदरवाइज पेपर हमेशा नॉर्मल होता है, ऐसे नहीं बहुत मुश्किल कभी नहीं होता पेपर, ठीक है। अब पूछो किसी को। मैम, हाँ बोलो। मैम जब तक क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर कैश नहीं दिया होता है तब वी हैव टू टेक इट एज क्रेडिटर। नो नो नॉट एट ऑल, जब किसी का नाम अगर इसमें यूज कर देता है वो ना, मतलब जैसे हिमानी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तो वो क्रेडिट पर है। अगर वो सिंपली ऐसे लिखता परचेज गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसने लिखा परचेज गुड्स ₹5,000 बस, और कुछ नहीं लिखा, तो इसको हम कैश परचेजेस मानेंगे, कैश यानी कि कैश में हुआ। लेकिन अगर उसने लिखा कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹5,000 और इसके साथ कुछ नहीं लिखा कैश है या क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट मानेंगे। ये डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर आपने परचेज गुड्स लिखा था, यहाँ भी परचेज गुड्स लिखा था, लेकिन यहाँ फर्क क्या था कि आपको अपने सप्लायर का नाम मालूम था, तो हम ये मानते हैं कि सप्लायर के नाम को हम तभी बॉदर करते हैं व्हेन वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर मैं यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट एक और समझाने जा रही हूँ इसी के साथ ही, अगर मैंने लिखा होता यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स इन कैश, तो ऑटोमेटिकली कैश हो गया, इन ऑन क्रेडिट बेसिस तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्रेडिट मानते हैं। अगर किसी का भी नाम लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट कैश मानते हैं। अब जिसका डाउट हो तो पूछो, क्या कहना चाहते हो प्रत्युष? पहले आपका मेधा डाउट क्लियर हो गया? मेधा आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? मैम और एक है, हाँ पहले मैम और एक है, एक सेकंड। यस यस पूछो। मैम और सोल्ड गुड्स के लिए भी सेम बिल्कुल ये होगा? बिल्कुल यस यस डेफिनेटली सेम कंसेप्ट। अगर किसी का नाम आ गया उसके साथ और उसमें कुछ नहीं लिखा तो वो क्रेडिट है, अगर नाम नहीं यूज कर रहा है वो तो उसको कैश मान। ओके हाँ और बोलो। ठीक है, ओके हाँ मैम हो गया। चलिए प्रत्युष बोलो बेटा क्या डाउट है? मैम यही था सोल्ड वाला। ठीक है समझ आ गया ना? चलिए ठीक है। Yes, और किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? चलिए वेरी गुड। तो ठीक है आज के लिए इतना बहुत है। तो ये क्वेश्चन है, आप अगर फोटो क्लिक करना चाहते हो तो फोटो क्लिक कर लो, एक ही बात है क्योंकि फोटो आप अपने हिसाब से क्लिक कर लोगे। ये लो स्क्रीन पे कई बार पूरा नहीं आता, बच्चों को ऑब्जेक्शन आती है मैडम अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा या कुछ है। आंसर भी है इसमें, देखो नीचे आप देख सकते हैं। तो आपको बस आंसर निकालने के लिए एफर्ट्स करने हैं। पहले आप अपना करना, आंसर मैच नहीं हो तो ट्राई करना कि क्यों मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर दिस, पहला फोटो क्लिक हो गया है तो दूसरा मैं दे रही हूँ आपको 9th नंबर, इसका भी आपके सामने आंसर है। 9th भी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है एंड 10th का आंसर नहीं है क्योंकि 10th किसी और बुक में से लिया गया है, ये इस चैप्टर का है ही नहीं, बट फिर भी देखते हैं कितना समझ में आता है। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसमें कुछ नए नए नाम है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कराऊंगी। ठीक है ये वाला 10th मैम 9th 10th और 8th 9th 10th 8th 9th मैम 10th
मेरा 8th, आप देख लीजिए 8th है। चलो मैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, मैं साथ साथ आपके पास भेज भी रही हूँ, अगर किसी की फोटो क्लियर नहीं आई होगी तो वो देख लेगा। ठीक है, और 9th है आपका, आंसर साथ लिखे ही हुए हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्ट वन योर 10th थोड़ा सा मतलब घबराना मत, बस आराम से करना, जितना हो जाए उतना करना। एक दो पॉइंट में प्रॉब्लम आएगी अगर आएगी तो, ऐसे नहीं कि सारा ही मुश्किल है, छोड़ ही दे भाई, मैम ने बोला है थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ नए नए नाम यूज हुए हैं इसलिए बोल रही हूँ, पर जितने हो जाए उतने कर लेना, बाकी जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हो गया भाई, तीनों मैंने क्वेश्चन आपके पास भेज भी दिए, आपने फोटो भी क्लिक कर लिया अब। ठीक है, और कोई डाउट है तो किसी का पूछो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग ओवर करती हूँ, आज इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को तीनों को निकालेंगे, मुझे शो करेंगे, फिर मैं आपको फिर टेस्ट, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक अभी पेंडिंग है, वो करा के फिर टेस्ट लूंगी आप लोगों से इस चैप्टर का। पहले इसी का चैप्टर का टेस्ट लूंगी, फिर फर्स्ट का टेस्ट लेंगे। एनी डाउट? नहीं, चलिए फिर ओके बच्चों, बाय बाय। ठीक है, मैं मीटिंग एग्जिट कर रही हूँ, वीडियो में भेज दूंगी इसकी, जिसको भी दिक्कत आ रही है उसके लिए। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, ओके।